जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों के बारे में। कई सारे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल छपे पड़े थे, वो तो उन्हीं सवालों के जवाब में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ आपके क्या क्या सवाल हैं, कितने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 31 जुलाई को जैसे ही परीक्षा हुई थी आप सभी की, और उसके बाद 1 अगस्त को आपको आंसर की आ गई, और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक जो आपसे आपत्तियां दर्ज या आपत्तियां मांगी गई थी किसी भी सवालों पर, तो उनमें कितने सवालों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। ठीक है। और रिवाइज आंसर की कब तक आ सकती है, इसमें क्यों समय लग रहा है, रिवाइज आंसर की में आपका कितना टाइम लग रहा है और क्यों। अब मैं और एक चीज़ और है आपका सवाल, लेखपाल की फाइनल कट ऑफ कितने पर जाएगी और ये कौन तय करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साथियों, आपसे दिली रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आपके समक्ष पहुंचता रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लें कितने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। 7 अगस्त तक जो आपने आपत्तियां दर्ज की हैं, तो 13 से 14 ऐसे सवाल हैं यूपी लेखपाल परीक्षा में, 13 से 14 ऐसे सवाल हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। ठीक है। और आपत्तियां दर्ज होने के बाद में ऐसा नहीं है कि मतलब सभी पर समान अंक मिल जाएंगे, सभी पर कॉमन अंक मिल जाएंगे, या एक और सवाल था कि कितने प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल जाएंगे। तो कॉमन अंक का ये होता है, या तो आयोग ने वो प्रश्न गलत मान लिया हो, ठीक है, तो आप सभी को, आपने चाहे कोई सा भी ऑप्शन लगाया हो, तो सभी को उसमें कॉमन अंक मिलेंगे। एक ऐसा होता है कि आयोग ने एक के छोड़ के 2 ऑप्शन मान लिए हों, और उन 2 ऑप्शनों में से आपने कोई सा लगा रखा हो, तो आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। मोस्टली चांस होते हैं कि आयोग ने जिस क्वेश्चन को गलत माना है, उस क्वेश्चन पर आपने कोई सा टिक किया हो या नहीं किया हो, उस पर आपको सभी को कॉमन अंक मिलते हैं। कॉमन अंक की बात हो गई है। तो 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर नंबर बढ़ने के चांस हैं, और उसमें 4 में 5 में से भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। तो आप सभी के जो भी इस समय जितने भी नंबर बैठ रहे हों, उनमें 2 या 3 नंबर ऐड करके आप अपनी मेरिट का अनुमान लगा सकते हैं कि हम देसी भाषा में कितने पानी में हैं और हम कहाँ तक हमारा स्कोर जा रहा है। अब बात कर लेते हैं लेखपाल की भर्ती में जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक आ सकती है और इसमें क्यों चांस लग रहा है। तो सबसे पहले तो मुख्य कारण यही है क्योंकि 13 से 14 क्वेश्चनों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी क्वेश्चन गलत हैं, सभी क्वेश्चन सही हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं 13 से 14 क्वेश्चनों पर आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो आपत्तियां दर्ज होने के बाद में इसको जो एक प्रकार से रिवाइज मान लो या करेक्शन करने में जो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से आपकी रिवाइज आंसर की में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन रिवाइज आंसर की में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रिवाइज आंसर की के बाद में जो आपकी फाइनल मेरिट है और डीबी वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसको लेकर बेनिश्चिंत रहें। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लेखपाल की फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और इसको कौन तय करेगा। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल आज की वीडियो का यही है। इस टाइम तो सच्ची बता दूँ, कोई नहीं बता सकता कि फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। इसका मुख्य बिंदु ये है कि लेखपाल भर्ती में जो भी स्कैम हुआ है, आप सभी को पता है, आप सभी के समक्ष है। यूपीएससीआईएफ ने कुछ कैंडिडेट पकड़े हुए हैं गलत काम करने वाले। ठीक है। जो सोलवर गैंग ने परीक्षा दी थी, परीक्षा देते हुए पकड़े गए थे, उनको पकड़ा भी है। लेकिन हम बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि धांधली का स्तर यही है या इससे भी बड़ा है। पीठ पीछे हमारी क्या हो रहा है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक है। तो धांधली का स्तर कितना बड़ा है, तो ये ही तय करेगा कि आपकी मेरिट फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। अगर धांधली का लेवल बड़ा हुआ, जो हमारे पीठ पीछे हो रहा है, जिसको हम देख भी नहीं सकते, जिन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते, अगर वो चीज़ें इस भर्ती में हुई, तो आपकी मेरिट अनएक्सेप्ट, आप समझ नहीं सकते, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी हाई जाने वाली है। और जो बॉर्डर पे है ना लड़के, मैं बॉर्डर भी तय नहीं बताऊंगा कहाँ तक जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर वाले पे लड़के हैं ना, जो इंक लाइन से ऊपर नीचे होते हैं थोड़ा सा, तो उन सभी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है। दूसरे पहलू पर अगर हम बात करें, सॉरी सॉरी दूसरे पहलू पर अगर मैं बात करूं, अगर धांधली का स्तर जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं या यही है, तो आपकी मेरिट इतनी कम जाने वाली है कि आप समझ भी नहीं सकते, आप उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर जो धांधली करने वाले कैंडिडेट सभी पकड़े गए हैं, और धांधली का स्तर 10-12 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट हैं, और वो सभी यूपीएससीआईएफ ने पकड़ लिए हैं, जैसा कि सब बयान दे रहे हैं और बयान में आ भी रहा है, कई अखबार में भी ये चीज़ छप चुकी है कि जो भी सोलवर गैंग वाले थे सभी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। अगर ये सभी पकड़े भी गए हैं और धांधली का स्तर यही है, ठीक है, जो धांधली करने वाले हैं वो सभी पकड़े गए हैं, तो आप सभी की मेरिट इतनी नीचे जाने वाली है ना, आप बस समझ जाओ कि आपकी 10
बहुत जल्दी वैसे मैं वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप सभी को मेरिट से संबंधित, बिल्कुल फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ। अब मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ रिवाइज आंसर की आने के बाद में असली मेरिट का अनुमान। एक सवाल ये भी था साथियों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिवाइज आंसर की आने के बाद में ही आपकी फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ कितने पर जाने वाली है, ये उसका अनुमान तभी लग पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो धांधली का स्तर, मैंने भी पीछे बात की कि धांधली का स्तर क्या है, कैसा रहेगा या कितना हुआ है, तो वो ही आपका एक मुख्य डिपेंड बिंदु है कि आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है। वही आप पे पूरा फुल फोकस है, वही डिपेंड करेगा। तो साथियों ये थे आज की वीडियो में कुछ सवाल। कितने प्रश्नों पर आपत्ति हुई है मैंने बता दी, 13 से 14 क्वेश्चन आप पर आपत्ति हुई है। रिवाइज आंसर की में क्यों देरी हो रही है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो लास्ट में वीडियो में चलते चलते मैं एक ही बात कहूँगा, जिन्होंने भी यूपी लेखपाल भर्ती में स्कैम किया है वो कैंडिडेट सभी सचेत हो जाएं। यूपी एसटीएफ निगरानी कर रही है और कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं और पकड़े गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, आपके नज़दीक या आपके आसपास कोई ऐसा कैंडिडेट आपको दिखता है तो उसकी सूचना गुप्त रूप से आप किसी नज़दीकी थाने में दे सकते हैं, ठीक है, कि इसने गड़बड़ की है या ये ऐसा नहीं है। अभी नहीं, अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि जो भी धांधली करने वाले कैंडिडेट हैं और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो अगर मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कर देना, आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया हो तो। एक भी धांधली करने वाला कैंडिडेट यूपी लेखपाल भर्ती हो या कोई सी भी भर्ती हो, इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए, ठीक है। धांधली करने वाला एक भी कैंडिडेट यूपी लेखपाल को छोड़ के अन्य किसी भर्तियों में भी एंट्री नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आप लोगों को, हम लोगों को, ये हमारी खुद की लड़ाई है, हमें खुद लड़नी पड़ेगी और इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। जो क्लासरूम के अंदर चीटिंग होती है, ये कई सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने भी होती हैं, तो इनको हमको खुद ही रोकना पड़ेगा, ठीक है। जो धांधली होती है इसका लेवल बहुत बड़ा होता है और ये शुरू से ही बिफोर पेपर पहले से ही प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं धांधली वालों की भी। तो इन चीज़ों को भी हमें ही रोकना है। पेपर खुला हुआ है, उसकी जो पेपर जो अंदर का सील में आता है उसको किस तरीके से फोल्ड किया है, किस तरीके से बंद है, हमें खुला हुआ तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर हमें पेपर देते समय ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ताकि धांधली का लेवल थोड़ा सा डाउन हो सके। कई सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें हम फोकस कर सकते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं ताकि ये चीज़ें भविष्य में ना हो। तो साथियों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। चैनल पर नए हो एक फिर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।